मलेशिया का ऐसा शहर जहाँ के सारे घर 17वीं से 18वीं शताब्दी के हैं। ये शहर कुआलालंपुर से 2.5 घंटे की दूरी पे है, जहाँ आप डायरेक्ट बस लेके पहुँच सकते हैं। मलाक्का एक ऐसा शहर जहाँ पे 1400 से 1500 शताब्दी में मलाक्कन सल्तनत ने राज किया था। फिर 17वीं से 18वीं शताब्दी में डच और ब्रिटिश भी आए थे और उसी समय के घरों को इसने आज तक संजोए रखा है। और ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और इसीलिए यहाँ पे लिमिटेड कंस्ट्रक्शन ही हो पाता है। कुआलालंपुर में टीबीएस स्टेशन से 12 रिंगिट की बस लेकर मैं पहुँच गया था मलाक्का। एकोमोडेशन booking.com लेने के बाद शाम के समय मैं पहुँचता हूँ डच स्क्वायर। ये मलाक्का का सिटी सेंटर है जहाँ पे डच के जमाने की फेमस बिल्डिंग्स हैं जिनका रंग लाल है। यहाँ पे एक पुराना चर्च भी है। इस फेमस सी टूरिस्टी जगह पे आपको कुछ इस तरह के म्यूजिकल रिक्शा भी मिलेंगे और यहाँ पे एक मैरीटाइम म्यूजियम भी है। उसके अलावा एक फोर्ट भी है। मैंने अपना समय मलाक्का रिवर के साइड्स में चलते हुए गुजारा और आप रिवर क्रूज भी ले सकते हैं जो कि आपको शहर का पूरा चक्कर लगवा देगी। इस नदी के किनारे बहुत से रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे लाइव म्यूजिक भी चलता है। जोंकर स्ट्रीट जाना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि ये बहुत ही एंटीक जगह है। साउथ इंडिया की झलक देखनी है तो लिटिल इंडिया की तरफ चले जाइए। उसके अलावा अगर आपके पास समय है तो मस्जिद सेलत मलाक्का भी देखिएगा। और चलिए अब शुरू करता हूँ अपना व्लॉग। हेलो एवरीवन, आज की तारीख है 31 और इस समय मैं हूँ मलाक्का में। मलाक्का एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है मलेशिया की। एंड ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल्डिंग्स हैं। यहाँ की जो हिस्ट्री है मतलब काफ़ी तगड़ी कॉलोनियल हिस्ट्री है इनकी। बेसिकली जब यहाँ पे मलय किंग्स रूल करते थे तो यहाँ पे ट्रेडिंग होती थी। ट्रेडिंग में आ जाता था अपना ट्रेडर्स जो थे चाइनीज़, इंडियंस और भी डिफरेंट लोग यहाँ पे ट्रेड किया करते थे। फिर लेटर यहाँ पे डच ने कॉलोनाइज़ किया जितना मैंने पढ़ा है। फिर इंग्लैंड नहीं, फिर ब्रिटिशर्स आए तो उस हिसाब से यहाँ पे जो आर्किटेक्चर है हिस्टोरिकल है काफ़ी और अलग अलग कल्चर से इन्फ्लुएंस है। जैसे कि आपने कल वो देखा था आपका चर्च डच हिस्ट्री से रिलेटेड है। एंड ये अभी मैं ऐसे ही गलियों में घुस गया। बाकी इस समय है 2 बज रही हैं और टेम्परेचर ह्यूमिड इन्वायरमेंट है बट लकीली हवा चल रही है तो मैं सस्टेन कर पा रहा हूँ। इनफैक्ट मैंने शीशा भी निकाल लिया है। तो ये दिन का माहौल आप देख सकते हैं, काफ़ी कम लोग यहाँ पे हैं। उस तरफ क्रॉस करूँगा, इस साइड तो बहुत गर्मी है। उसके बाद चलते फिरते मैं पहुंच जाता हूं बुकिट चाइना पे। हिस्ट्री के अकॉर्डिंग 15वीं शताब्दी के दौरान चाइनीज प्रिंसेस थी, उनकी शादी मलक्कन सुल्तान के साथ करा दी गई थी ताकि इन दोनों के रिलेशन अच्छे हों। और ये जो बुकिट चाइना था ये हिल का एरिया है, यहाँ पे उनका रेजिडेंस था और यहाँ पे एक वेल भी है जो आज तक कभी भी सूखा नहीं है। आज की डेट में उस वेल को एक विशिंग वेल से भी जाना जाता है। इसके अलावा मिंग डायनेस्टी के टाइम पे यहाँ पे एक एडमिरल भी आए थे अपनी सेना के साथ, तो उन लोगों ने यहाँ पे कहा जाता है कि 7 वेल खोदे थे और ये जो एरिया था उनका बेस था। ये जो हिस्ट्री मैं बता रहा हूँ विकिपीडिया के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ बट वहाँ पे जो उन्होंने हिस्ट्री दर्शाई गई थी उसमें लिखा हुआ है कि इस जगह को डेडिकेट किया गया है उन चाइनीज सैनिकों के लिए जो उस जमाने में यहाँ आए थे और यहीं वो खत्म हो गए। तो यहाँ पे एक बहुत तगड़ी सिमेट्री भी है। अनफॉर्चुनेटली मैं पहाड़ के अंदर एंटर नहीं कर पाया क्योंकि वहाँ पे एक प्राइवेट एरिया डू नॉट एंटर का एक साइन बोर्ड था, इसीलिए मैंने वहाँ अंदर जाना सही नहीं समझा। ये मैंने 10 रिंगिट का लिया है यहाँ से अंकल से एंड काफ़ी बढ़िया ये गाड़ा है। तो यहाँ पे अंकल ने मुझे चेयर दी है, काफ़ी मस्त सी चेयर है ये, छोटी सी। It will not break. It's okay. तो कुछ इस तरीके से मैं बैठ के फटाफट ये जूस ख़त्म करता हूँ। So from here I can go back. Yeah? Okay. Turn and then the traffic light. Straight. Oh, straight. Okay, I'll see here and there. Okay. It was nice meeting you. Okay. Thank you. Sheshe. Welcome. Sheshe. Nandri. Oh, Nandri is a Tamil word. Tamil. In India, like multiple languages. Like in the north, you can say thank you. Thank you.
धन्यवाद. It's different. Thank you. In Tamil, Nandri. Oh, in, Tamil. Oh, Yeah. different. A majority of people here are Tamil. Tamil. Yeah. Tamil, South people. Right. Oh, Yeah, okay. yeah. But it's good. Nandri is also good. Okay, it was Nandri, Varagam. Vanakkam. Vanakkam, Yeah, exactly, you know it. That's great. Yeah, okay, thank you. Thank you. Okay, It was nice welcome. meeting you. Okay. Bye bye. तो ये अंकल के साथ काफ़ी ज़बरदस्त बातचीत. अरे यहाँ पे भी कुछ है. ये सब क्या है भाई? तो बड़ा ही कमाल का छोटे मोटे इंटरेक्शन हो जाते हैं. ये पता नहीं क्या चीज़ है. बस एक्चुअली ट्रैवलिंग मेरे लिए यही है, ज़्यादा कुछ नहीं है. 4 नए लोगों से बातचीत हो गई, थोड़ा कुछ नया देख लिया और बाकी व्लॉगिंग क्या बताऊँ. एनीवेज, पीछे की तरफ वर्ल्ड वॉर 2 में जो चाइनीज़ कम्युनिटी के लोग ख़त्म हुए थे उनका भी यहाँ पे मेमोरियल बनाया गया है. द मेमोरी ऑफ अनफॉर्चुनेट चाइनीज़ विक्टिम्स ड्यूरिंग द जापानीज़ ऑक्यूपेशन इन मलाक्का. हाँ, तो जापान ने भी 3 साल के लिए मलेशिया पे राज किया था 1942 से आई थिंक 46. चलो मैं वापस चलता हूँ हॉस्टल की तरफ. बाकी मैं मेन रोड से दूर हट के चल रहा हूँ और ये पीछे की तरफ कोई लोग ही नहीं दिख रहे. और ये कुछ इन्होंने बना रखा है जालेदार पूरा. ये देखिए, ये कुछ पता नहीं क्या है, चाइनीज़ टेम्पल जैसा कुछ है. दिवाली का यहाँ पे सीन कुछ ऐसा है कि सब लोग मतलब जैसे हमें देख रहे हैं इंडियंस को तो हैप्पी दिवाली बोल रहे हैं. मतलब चाइनीज़ लोग भी, उनको भी आइडिया है दिवाली क्या चीज़ है. यहाँ पे सीन क्या है कि आपको अपने हॉस्टल का दरवाज़ा खोलना पड़ता है. ये देखिए पसीने से क्या हाल हो गया है. वो तो अच्छा हो मैंने वो पी लिया आम वाला, अदरवाइज़ मेरा काम हो जाता. शाम के समय मैं और पाजी जाते हैं गुरुद्वारा साहिब, जहाँ पे हम लोग लंगर करने के बाद हम फिर से मिलते हैं आंटी जी से, जिनके साथ हम घूमते हैं वहाँ के लोकल मार्केट को. मार्केट पान. ओके. मलाक्का. Traditional. Thank you. Your coconut, brother. It's just Bit sticky. yeah, the vegetarian base. Yeah. And sugar. Brown sugar. Brown sugar. Thanks so much, brother. You too. Already, brother. Already. Different taste. Thank you so much. That's a lady's finger. That's a real one. आज शाम को फिर हम आंटी जी से मिले एंड उसके बाद हम लोग अगल बगल के एरिया को एक्सप्लोर कर रहे हैं. इस समय हम एक इनका डच चर्च है यहाँ पे बैठे हुए हैं. यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारे लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं, कुछ चिल कर रहे हैं. ये पानी है यहाँ पे, 2 बड़े बड़े से ये आपके पंखे हैं जो मैं फ़र्स्ट टाइम देख रहा हूँ. ओवरऑल अमेजिंग एक्सपीरियंस है अभी तक का मलाक्का में. तो ये था अपना रूम 2 दिन के लिए. चलो अब चलते हैं मलाक्का से. फिर उसके बाद नेक्स्ट डे निकल पड़ते हैं कुआलालंपुर के लिए. तो फाइनली हम बस स्टेशन तक जा रहे हैं वॉक करके, जो कि मेरे लिए तो एक बेटर आइडिया नहीं था, बट मेरे साथ पाजी उन्होंने कहा यार 3 किलोमीटर है, कोई नहीं. एनीवेज, एज अ सोलो ट्रैवलर मेरे को अब समझ में आ रहा है कि मैं सोलो क्यों ट्रैवल करता हूँ, क्योंकि बिकॉज ऐसा होता है कि आप अपने डिसीजन अपने उसके हिसाब से लेते हैं. तो बेसिकली टीम में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है.
दैट्स वाई। कुआलालंपुर तक पहुंचने की जर्नी हमारी काफ़ी स्मूथ होती है। फटाफट ऑन द स्पॉट हम टिकट लेते हैं और उसके बाद सीधा 2.5 घंटे की जर्नी के बाद सीधा पहुंचते हैं TBS। हम लोग बिल्कुल टाइम पे पहुंच गए हैं TBS, जहाँ से मेट्रो पकड़ के हम फिर से पहुंच जाते हैं अपने हॉस्टल।